बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है दोस्तों आप सबका। लॉकडाउन ने तो बिल्कुल बिठा बिठा के यानी कि बेकार ही फील होना शुरू हो गया है। जब दफ्तर का काम करते हैं उस वक्त थोड़ी सी लाइफ जो है उसका एहसास होता है, वरना घर के अंदर बच्चे सो सो के बकौल हमारे दोस्त हैं सैयद सुहेल और उनके कि अब तो ख्वाब भी रिपीट होने लग गए हैं, इतना आराम कर लिया है। लेकिन इस लॉकडाउन के अगर आप पॉजिटिव रुख पे देखें तो एक पॉजिटिव रुख भी है ये लॉकडाउन में, क्योंकि हमारे पास अपने लिए टाइम होता है, हम अपने आप के साथ होते हैं, अपनी फैमिली के साथ होते हैं। ये बेहतरीन वक्त है अपने खुद एहतसाबी का। और एक कहानी आप लोगों को सुनाता चलूं कि खुदा का एक नेक बंदा था। पहले भी आप लोगों को सुना चुका हूँ। अल्लाह का एक नेक बंदा था, गार के अंदर रहता, वहाँ पे इबादत करता। जब खाना राशन ख़त्म हो जाता तो नीचे आता, फिर राशन लेता और फिर गार में चला जाता। तो एक दिन बैठा हुआ था तो एक फरिश्ता जाहिर हुआ। उसने कहा, देखो नीचे जो तुम्हारा गांव है वहाँ पे बहुत गुनाह फैल गए हैं, तो सबको जाके बताओ कि अल्लाह का अजाब आने वाला है और इस अजाब से वही बच सकता है जो तुम्हारे इस गार के अंदर पनाह ले। बंदा नीचे जाता है, लोगों को बताता है, कुछ हंसते हैं, कुछ मजाक उड़ाते हैं, कुछ सीरियस लेते हैं, कुछ भूल जाते हैं। महीना, 2 महीने, 3 महीने के बाद जो है ना अजाब वो आ जाता है। बारिश होती है, बारिश का पानी जिस जिस पे गिरता है वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो देता है, पागल हो जाता है और सारा गांव पागल हो जाता है। ये बंदा फिर राशन लेने के लिए नीचे आता है तो जो इसे नजर आता है वो इसके पीछे पत्थर लेके भागना शुरू हो जाता है। ये बंदा जो है सोचता है कि नॉर्मल क्या होता है। नॉर्मल की डेफिनेशन है जो अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट हो। तो ये कहता है कि एनवायरनमेंट के हिसाब से सारे तो नॉर्मल हैं, सिर्फ मैं ही अब नॉर्मल हूँ। वजह ये है कि सब एक दूसरे के साथ उसी तरह हंसी खुशी मिल रहे हैं, मैं क्योंकि अब नॉर्मल हूँ, मैं इन जैसा नहीं हूँ, तो सब मेरे पीछे पड़ रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये कहते हैं फिर मैं इसका इलाज किया है। थोड़ा सा आगे जाता है तो उसको उसी बारिश का पानी नजर आता है, ये उसके अंदर छलांग मारता है, बाहर निकलता है तो ये भी नॉर्मल हो गया होता है। दोस्तों ये जो कोरोना की इस वक्त वबा आई हुई है और जिस तरीके से इसकी एक हरासमेंट फैली हुई है, खौफ फैला हुआ है, काफ़ी चीज़ें इसमें सोचने वाली हैं। फिर मैं हज़रत अली का ही कॉल करूँगा बयान के, जो हज़रत अली ने फरमाया कि जो चीज़ जो सख्ती तुम्हें खुदा के करीब करे वो आजमाइश है और हर आजमाइश के एंड के ऊपर इनाम है, और जो चीज़ तुम्हें खुदा से दूर करे वो अजाब है। तो क्या ये कोरोना की जो वबा फैली हुई है इसके बाद हम लोगों ने क्या अपने अंदर पॉजिटिव चीज़ें लेके आए हैं? चीज़ें महंगी होने शुरू हो गई हैं, चीज़ें गायब होनी शुरू हो गई हैं, और बेइसी की ये हालत है कि बाज़ इलाकों से ये भी खबरें आ रही हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का भी मसला बनना शुरू हो गया, कि लोग भूखे हैं, उनके पास खाना नहीं है, राशन नहीं है। तो क्या हमने इस तमाम क्राइसिस में कुछ सीखा है? मेरा नहीं ख्याल कि हमने कुछ सीखा है। हम उसी तरीके से बेहिस हैं। जो पैसे वाले हैं वो घरों के अंदर लॉकडाउन में तो बैठे हुए हैं, लेकिन अय्याशी में बैठे हुए हैं। जो गरीब है वो बेचारा अपने एहसास महरूमी के साथ और ख़राबी में जा रहा है। जो ताजर तबका है वो इसको अपॉर्चुनिटी समझते हुए और कमाने की तरफ लगा हुआ है। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये कोरोना का इस वक्त हम पे अजाब ही आया हुआ है, तो मैं इसे गलत नहीं होगा। अब ये वक्त ये है कि हमें ये सोचना है कि अल्लाह ताला ने हमें ये टाइम जो दिया है अपने आप के साथ, इसमें हम अपना कितना एहतसाब कर रहे हैं। बातें हम बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, मसाजिद बना देते हैं, इमाम बारगाहें बना देते हैं, मिलाद मनाते रहते हैं, तबलीग पे चले जाते हैं, मुहर्रम मना लेते हैं। लेकिन उस इन तमाम चीज़ों के बावजूद हमारी अपनी ज़ातों के अंदर, हमारी अपनी जो पर्सनैलिटीज़ के अंदर क्या चेंज आती है? सारा साल जो है हम वही खबासतें करते हैं, वही काम करते हैं, और कुछ अयाम के अंदर जो है हम खुदा को नाउज़ बिल्ला रिश्वत के तौर पे जो है ये काम करने लग जाते हैं। असल चीज़ क्या है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इखलाक की तकमील के लिए भेजा गया। बीबी आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु से साहबा ने पूछा, या उम्मुल मोमिनीन, हमारे नबी का इखलाक क्या था? तो उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया कि तुम्हारे नबी का खुल्क यानी कि इखलाक कुरान था। नबी का नाम लेते हैं, नाते पढ़ते हैं, हम क्या क्या कुछ नहीं करते, लेकिन उसी नबी की जब सुन्नत पे अमल करने की बात आती है तो वहाँ पे हम बिल्कुल ही जो है एक ऑपोजिट साइड पे खड़े हो जाते हैं। तो अभी दोस्तों ये खुद एहतसाबी का मौका है। हम इस जो हमारे ऊपर सख्ती आई हुई है इससे सीख के अपना एहतसाब करें, और सिर्फ अपना एहतसाब करें और उसके अपने आप से वादा करें
कि यार कंपैशन होना चाहिए। सिर्फ फर्द ने कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो मुसलमान बनने के लिए कुछ शराइत हैं। किरदार पैदा करना होता है, इखलाकियात को अपनाना होता है, अच्छाइयाँ अपनानी पड़ती हैं। बातों से बात नहीं बनती है कि हम जी क्योंकि हम कलमा गो हैं इसलिए सब कुछ है। हमने क्या अच्छाई है यार, क्या कर रहे हैं हम लोग? हर जगह पे हम अपने मकाम से गिरे हुए हैं, जुल्म के ऊपर हम जो है इस वक्त लगे हुए हैं। हम बाकियों की क्या बात करें, हम तो अपनी ज़ात के अंदर जालिम हैं। तो एहतसाब करें इस इन जो घर के अंदर बैठे हुए हैं, देखें किस वजह से हम मार खा रहे हैं, किस वजह से ये खौफ व हरास फैला हुआ है। एक बात याद रखें कि हम जितने मर्जी फन्ने खान हो, इस कोरोना ने हमें बता दिया है कि तुम दुनिया को सैकड़ों दफा तबाह करने के काबिल तो हो, लेकिन खुदा ने जब तुम्हारी पकड़ करनी है ना, तो लिविंग और डेड के दरमियान की जो चीज़, नॉन लिविंग के दरमियान की चीज़ जिसे वायरस कहते हैं, जो कि एक आरएनए का एक छोटा सा लोथड़ा है जिसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, अब आम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता, उसने तुम लोगों के तमाम कारोबार जिंदगी हर चीज़ को बंद करके रख दिया है। तो खुदा को खौफ करें, हम कुछ भी नहीं हैं। हम यहाँ पे जो अकड़ के फिरते हैं, हम यहाँ पे जो अपने आप को पता नहीं क्या क्या समझते हैं, हमारी औकात ये है कि 3 मंजिल ऊपर चले जाओ ना तो नीचे आपको कीड़े नजर आते हैं। हमारी कुछ भी नहीं। हमारा जो प्लेनेट है वो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर एक छोटा सोलर सिस्टम है। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो इस गैलेक्सी के अंदर बहुत ही छोटी, और यूनिवर्स के अंदर तो ना होने की चीज है। तो जब हमारा ये प्लेनेट ना होने के बराबर है, इसका होना ना होना इस पूरी कायनात के अंदर है, तो भाई आपकी मेरी औकात क्या है? हम लोगों को जो इज्जत मिली है, जो हमें अल्लाह ताला ने हुर्मत दी है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से दी है। और निस्बत का हक उस वक़्त अदा होता है जिस वक़्त आप उस निस्बत जिसके साथ निस्बत हो उसकी सुन्नत पे अमल कर रहे हो, उसके तरीके पे अमल कर रहे हो, उसके किस तरीके का किरदार था उस किरदार को अपना रहे हो। यहाँ पे हम बुग़्ज़ रखते हैं और कई कई साल बुग़्ज़ रखते हैं। और मेरे नबी ने तो फतेह मक्का वाले दिन जो सबसे बड़े दुश्मन थे उन्हीं के घर को जाए अमान बना दिया। आप कि यानी कि किरदार ऐसा था कि बड़े सा बड़ा दुश्मन भी आपकी अच्छाई की, आपकी नेकी की गवाही देता था। तो हम क्या कर रहे हैं, किस चीज़ की, हम किस निस्बत की बात कर रहे हैं? हम लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं, किसी को क्या धोखा दें? तो अपने अंदर एहतसाब करें और फिर उस जो आपको पहले कहानी सुनाई, ऐसा ना हो कि दोबारा जब मामलात ठीक हों तो हम भी फिरौन के तरीके पर चल जाएं कि अच्छा जी अब तो अजाब टल गया, एवरीथिंग इज ओके, मैं ही सब कुछ हूँ। ऐसा नहीं है। आपको इस एबनॉर्मल सोसाइटी को एक बात याद रखें, इस एबनॉर्मल सोसाइटी को नॉर्मल बंदे ठीक करेंगे। वो नॉर्मल बंदा नहीं है जो इस सोसाइटी में वापस जाके कहे कि क्योंकि मैं इन जैसा नहीं हूं, तो जब तक मैं इन जैसा नहीं होऊंगा मैं सरवाइव नहीं कर सकूंगा। अपना रास्ता खुद बनाओ, अपने आप को ठीक करो। अपने बहन भाइयों को जो औलादे आदम है, जो तुम लोगों ने डिवीजन्स खड़ी की हुई है, इसको अब खत्म किया जाए। बात यह है कि अगर एक हिंदू, सिख, क्रिश्चियन कोई भी है, वो 2000 साल 3000 साल के बाद जाके कहीं ना कहीं मेरा रिश्तेदार निकल ही आएगा। ठीक है, क्योंकि हम सब आदम की औलाद हैं और आदम मट्टी से पैदा हुए थे। तो अपनी उस मट्टी को याद रखो। मट्टी को जो अजमत दी गई वो उसकी आजी की वजह से दी गई, तो उस आजी को अपनाओ यार। अपने आप को चेंज करो, बड़ा कुछ हो गया यार। आज कोरोना ने हमें हमारी औकात याद करवा दी है। खुदारा, हमने तो जैसी जिंदगी गुजार ली, मैं 42 का हूँ। मैं नहीं चाहूंगा कि इसी तरह के हालात में मेरे बच्चे गुजारें। तो ये अकेला मैं नहीं, हम सब चाहते हैं। हमें अपने आप को बदलना होगा, हमें किरदार को अपनाना होगा, हमें इखलाक को अपनाना होगा, हमें अदब आदाब को अपनाना होगा। और खुदा की कसम, हम हर काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस किरदार को अपनाने के लिए तैयार नहीं है, इस इखलाक को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। तो अपने आप को तब्दील करें, अपने आप को तब्दील करें। उसवा हसना आपके लिए जो है एक बेहतरीन नमूना है, एक मिसाल है, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। देखेंगे कि दुनिया में गम कम और खुशियाँ ज़्यादा होंगी, सुकून ज़्यादा होगा। और एक मैं बात बता दूं, हम जो कुछ देख रहे होते हैं वो हमारे दिमाग की प्रोजेक्शन होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नफ्सियात दान कहते हैं। क्यों हमारे सामने गंदी प्रोजेक्शन दुनिया नजर आ रही है? क्योंकि हम खुद गंदे हैं। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का कॉल है कि अगर तुम दुनिया में इनकलाब लाना चाहते हो तो तहजीब नफ्स का आगाज अपनी ज़ात से करो। भाइयों, अपने आप को बदलो यार, अपने आप को बदलो। यकीन जानो तुम्हारी और मेरी कोई औकात नहीं है। एक माइक्रोस्कोपिक, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नजर आने वाला जो है ना वो वायरस,
اس نے ہمیں بتا دیا کہ ہم کیا ہیں. ہم تو اپنے عزیز رشتہ داروں سے ہاتھ ملانے کے روادار نہیں رہے ہیں. کوئی بیل دیتا ہے نا تو ہم دروازہ کھولنے کے روادار نہیں رہے ہیں کہ یار کوئی کہیں سے نہ آ جائے. ٹکے کی چیز لانی ہوتی ہے نا, 15 دفعہ سینیٹائز کرتے ہیں, 15 دفعہ گھر آ کے ہاتھ دھوتے ہیں. تو ہماری اوقات کیا ہے یار؟ اوقات پہچانو, ٹھیک ہے نا. نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. آجزی 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 پہچانو رب نے کیوں بھیجا. ایک دوسرے کے مددگار بنو, محبت کرنے والے بنو, خیر بانٹنے والے بنو. احساس کرو جس طرح تمہیں بھوک لگتی ہے اسی طرح تمہارے ہمسائے کو, تمہارے گھر میں کام کرنے والوں کو بھی بھوک لگتی ہے, تمہارے ارد گرد سوسائٹی میں رہنے والوں کو بھی کو بھوک لگتی ہے. جو تمہاری نیڈز ہیں وہی ان کی بھی نیڈز ہیں. اور ایک بات یاد رکھنا, ابھی تک سمجھ آ جانی چاہیے, میرا بچہ تب محفوظ ہے جب میرے ہمسائے کا بچہ محفوظ ہے. اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے گھر میں کام کرنے والی یا کام کرنے والے جو ہیں, جو غربا ہیں, میرے علاقے میں رہتے ہیں, ان کے بچے محروم رہیں گے اور میرے بچے عیاشی کریں گے تو میں بیوقوف ہوں. کیونکہ کل کو یہی محرومی ان کے اندر بغاوت پیدا کرے گی اور وہ میرے بچوں سے ہی اپنا حق چھینیں گے. یاد رکھو, امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے عمرا کے مال میں غربا کا حصہ رکھا ہے. اگر کہیں پہ کوئی غریب بھوکا سوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کسی امیر نے اس کا حق نہیں اسے ادا کیا. حق ادا کرو یار, حق ادا کرو اس سے پہلے کہ پکڑ ہو جائے. اور ایک بات یاد رکھنا, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے کترایا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اور رب کے سامنے کھڑا ہونا کیا ہے؟ رب کہتا ہے انصاف کرو, تم انصاف کے سامنے کھڑے ہو. رب کہتا ہے جھوٹ مت بولو, تم جھوٹ بول رہے ہو, تم رب کے سامنے کھڑے ہو رہے ہو. یہ جو ذات ہے نا, اس کو تبدیل کرو یار. اسے تبدیل کرو گے سب چیزیں تبدیل ہو جائیں گی. صرف اسے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. یہ تبدیل ہوگا, سب کچھ تبدیل ہو جائے گا. اس موقع کا فائدہ اٹھاؤ تاکہ بہتری ہے. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.